अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात भी खैरियत से होंगे। एक ख़ास व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। आप हज़रात की बारगाह में कुछ पैगाम लेकर आया हूँ ताकि ये दुनिया तक ये पैगाम पहुँचे और लोग इस पर अमल भी करें, क्योंकि आजकल मुसलमानों में बहुत सारी बुराइयां पाई जाती हैं। कौन सी ऐसी बुराई है नहीं जो मुसलमानों के अंदर है नहीं। बहरहाल नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्ना बअदज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। पारा नंबर 26 रुकू नंबर 14 के अंदर अल्लाह कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, बहुत गुमानों से बचो, बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है, और ऐब ना ढूंढो। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ऐब ना ढूंढो। आज का दौर फितना और फसाद और तरह तरह की तबाही और बर्बादी का दौर है। आज के इंसानों में कौन सी बुराई है जो नज़र नहीं आती है। आज का मुसलमान किस्म किस्म के गुनाहों में मुब्तला नज़र आ रहा है। गुनाह कबीरा हो या सगीरा, बहरहाल गुनाह गुनाह होता है, ठीक है। और ये बात भी काबिल गौर है कि सिर्फ शराब कबाब, क़त्ल ज़िना और तर्के सौम सलात ही सिर्फ गुनाह नहीं, बल्कि बाज़ गुनाह तो ऐसे भी हैं, बहुत से लोग तो इसको गुनाह ही नहीं समझते, यानी इसको गुनाह ही नहीं जानते, और अगर समझते भी हैं तो कसरत के साथ लोग इसमें मशगूल नज़र आते हैं। वो गुनाह बदगुमानी है। बदगुमानी वो बला है और ऐसी ख़तरनाक आग है जिसमें घर का घर, ख़ानदान का ख़ानदान जल रहा है। हज़रात, बदगुमानी बहुत ही बदतरीन बीमारी है जो दिलो दिमाग को बीमार बना देती है। फिर इंसान हर किसी के लिए बुरा ही सोचता रहता है, जिससे आपस के ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आते हैं, और ऐसा शख्स अल्लाह ताला की बारगाह का मुजरिम व गुनाहगार भी हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं एक बड़ी प्यारी हदीस पाक आप लोगों की समातों की दहलीज तक पहुँचाऊँ। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 330 और सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 320, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। प्यारे आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐब छुपाएगा। सोचे कितनी प्यारी हदीस पाक है, लेकिन हमारे अंदर इतनी बुराई पाई जाती है कि हम एक दूसरे की बुराई को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि फलां की बुराई अगर हमें मिल जाती तो हम उसकी बुराई को उछालते और उसकी इज़्ज़त नीलाम हो जाती, उसकी इज़्ज़त बर्बाद हो जाती। हालांकि अल्लाह तबारका व तआला बरोज़े क़यामत जो शख्स किसी मुसलमान के अयूब को छुपाएगा तो अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत उसके ऐब को छुपाएगा, और अगर किसी के ऐब को वो तलाश कर लोगों के सामने बयान करेगा तो अल्लाह दुनिया ही में उसके ऐब को ज़ाहिर कर देगा। तो ऐब से बचें, ऐब ना ढूंढें। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 26 रुकू नंबर 14 ही के अंदर, ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। ना मर्द मर्दों से हंसे, अजब नहीं कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों। समझ में बात आई कि नहीं मुसलमानों? बात दरअसल ये है कि आप किसी का मजाक न उड़ाएं, यानी मर्द मर्द पर ना हंसे, औरत औरतों पर ना हंसे। मैं अपने बहनों से, अपने माओं से भी ये गुजारिश करूँगा कि मेरी माएँ और बहनें दूसरे पर तंज ना कसें, दूसरे पर हंसे ना, यानी किसी का मजाक ना उड़ाएं। और मैं आगे बढ़ता चलूँ, हसद बहुत बड़ी बीमारी है। हसद बहुत बड़ी बीमारी है। क्या है? हसद बहुत बड़ी बीमारी है। हसद बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ भाई, हसद बहुत बड़ी बीमारी है। आप कहेंगे कैसे? दुनिया में सबसे पहला गुनाह ये हसद ही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया,
یعنی بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، روح پھونکی کی گئی تو فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، تو ابلیس نے حسد کیا اور سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا سجدے کا، تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا، یعنی اللہ کی بارگاہ سے وہ مردود ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو سب سے پہلے حسد کرنے والا کون شخص ہے؟ ابلیس۔ اب سنیں، ابلیس سب سے پہلے اس نے حسد کیا، تو حسد سب سے بڑی بیماری ہے۔ قرآن مقدس پارہ نمبر 5 رکو نمبر 5 کے اندر اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ حسد و عذاب اور گناہ ہے کہ حاسد دوسروں کی نعمت و دولت، عزت و عظمت کو دیکھ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اپنی تمام نیکیوں کو بھی جلا کر خاک و برباد کر لیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم بیماروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 320، مشکات شریف صفحہ نمبر 428 کی، یعنی حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، حسد کرنے سے بچیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حسد سے بچیں۔ حسد اتنی خراب بیماری ہے کہ اگر آپ کے اندر داخل ہو گئی میرے بھائی تو آپ کو لے ڈوبے گی۔ یہ جانیں کہ حسد چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد یہی عمل کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے۔ تو برائے کرم حسد سے بچیں۔ اور ایک پیغام یہ بھی دے دیں آپ کو کہ ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں اور کسی کی چغلی نہ کریں۔ اگر فیض شعیب الاولیاء یوں ہی رہا ہم پر، زمین ہند پر چھا جائیں گے ہم آسماں بن کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔